हेलो एवरीवन। आप मेरे बैक पर एक पिक्चर देख रहे होंगे। ये दोनों एक एनालिसिस कर रहे हैं। आपको पता कौन सा एनालिसिस? अकाउंटिंग एनालिसिस, नॉट अ फाइनेंशियल एनालिसिस। इन दोनों में डिफरेंस होता है। हाँ, यस, यहाँ पर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मेरी एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस की सीरीज़ में ये फर्स्ट वीडियो है, जिसमें आज मैं बताऊंगी कि एनालिसिस क्या होता है और अकाउंटिंग एनालिसिस डिफरेंट कैसे होता है फाइनेंशियल एनालिसिस से। मेरे साथ मेरे सीएफएम के स्टूडेंट्स ने बहुत सारी बैलेंस शीट या कह लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी भी सीखी है। उनका प्रोजेक्शन कैसे होता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे होता है, वो भी सीखा है। ये सारे मॉडल्स हमने अपनी क्लासेस में किए हैं। बट नाउ इट्स द टाइम कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना सीखें। देखो, आपने मॉडलिंग में बहुत सारा प्रोजेक्शन किया होता है, बट प्रोजेक्शन पर ही बात ख़त्म नहीं होती। आपको जो स्टेटमेंट्स है ना, उनको एनालाइज करना आना चाहिए। पहले आप ये समझो कि एनालिसिस होता क्या है। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप अपनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन या किसी लार्ज डेटा को स्मॉल चंक्स में जो है वो डिवाइड कर देते हो और उनका रिलेशनशिप, पैटर्न्स और ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हो। उसको एनालिसिस करते मीन्स, इन सिंपल वर्ड अगर मैं बोलूं तो एनालिसिस का पार्ट मतलब होता है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन जो जो आपके पास डेटा है, उस डेटा से ना आप कुछ ऐसी ट्रेंड्स निकाल रहे हो या उसकी करेक्टनेस को चेक कर रहे हो। आप ये देख रहे हो कि जो एक्सपेंस या रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड किया है वो सही है, या वो उस अगर वो रेवेन्यू या जो एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किया है वो कितना इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट क्वार्टर। ये सारे रिलेशनशिप भी हम जो है वहाँ पर देखते हैं और उसके बिहाफ पर अपने बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। बट द क्वेश्चन इज कि आपका फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है और अकाउंटिंग एनालिसिस क्या होता है। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरे पास मेरे जो अकाउंटेंट है, उसने ये सारा डेटा जो है वो फीड कर दिया किसी भी सॉफ्टवेयर में। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि उसने जो डेटा फीड किया है क्या वो करेक्ट है या नहीं। तो कैसे चेक करूँगी? क्या मुझे वन बाय वन हर एंट्री को चेक करना पड़ेगा? नहीं। अगर आपने ये देखना है कि जो भी एंट्रीज, जो भी ट्रांजैक्शन एंटर की गई हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो करेक्ट हैं या नहीं, उनकी उनमें एरर्स है या नहीं है, जब ये एनालाइज आप कर रहे होते हो, तब आप क्या कर रहे होते हो? तब आप अकाउंटिंग एनालिसिस कर रहे होते हो। तो अकाउंटिंग एनालिसिस कैसे किया जाता है, आज सिर्फ आप वो सीखेंगे। आपके देखो, आपने अगर आप एक प्रोफेशनल हो जहाँ आपने सीएफएम कर लिया है, तो आपको सभी सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज हो गया। आपको प्रोजेक्शन करना आता है, आपको मॉडलिंग करना आता है। अब आपको जस्ट एंट्री नहीं पास करनी, आपको जो है एनालिसिस करना सीखना है, मींस उनको एनालाइज करना सीखना है। तो आप वो कैसे करोगे? जब पूरे साल की एंट्रीज या किसी क्वार्टर की एंट्रीज जो है वो सारी पोस्ट हो जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? आपने मंथ बाय मंथ जो है वो डेटा को निकालना है और उसको एक्सेल में लेके आना है। जब हम उसको एक्सेल में लेके आएंगे तो हमने चेक करना है कि भाई देखो, जो सर्विसेज थी वो जैन में इतनी थी, फेब में इतनी हो गई। ओके, हम ये देख रहे हैं कि जो सर्विसेज हैं यहाँ पर जो है सर्विस अमाउंट इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। यहाँ पर वन है, हाँ, यहाँ पर भी वन में है, और यहाँ पर जो है फिर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। मीन्स यहाँ पर आप देख, यहाँ पर एक रिलेशनशिप आपको देखना पड़ेगा। पहले मंथ में ज़्यादा थी, इसमें कम हो गया, फिर ज़्यादा थी, फिर कम हो गया, फिर ज़्यादा थी, फिर कम हो गया। एक रिलेशन देखो बन रहा है ना। मीन्स एक मंथ में तो अब में रेवेन्यू ज़्यादा होता है, उसके नेक्स्ट मंथ में कम होता है, फिर ज़्यादा होता है, फिर कम होता है। अगर तो यही ट्रेंड है तो इट मीन कि सब कुछ ठीक है। अगर ये ट्रेंड कहीं पर ब्रेक हो रहा है, ये ट्रेंड कहीं पर ब्रेक हो रहा है, तो आप देखो कि जुलाई और अगस्त में ये ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी कम अमाउंट आ रही है। ये क्यों कम अमाउंट आ रही है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे हम चेक करते हैं। रेवेन्यू पार्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो पेरोल पार्ट होता है ना किसी भी बिजनेस में, पेरोल पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ता है, बिकॉज़ वहाँ पर सैलरी थोड़े भी ऊपर नीचे हो जाती है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना होता है। तो आप कभी भी किसी भी बिजनेस का जब अकाउंटिंग एनालिसिस करोगे तो पेरोल पार्ट को आपको ध्यान से देखना है।
पेरोल पार्ट को देखने के लिए सबसे पहले आप वहाँ कंपनी में देखेंगे कि हेड काउंट कितने हैं। हेड काउंट का मतलब होता है कितने एम्प्लॉयज़ हैं। आप देखोगे कि जनवरी में कितने थे, फेब में कितने थे। अगर तो पूरे साल में सेम एम्प्लॉयज़, सेम स्टाफ रहा है, फिर तो आप उसको जो है वो अवॉइड कर सकते हो हेड काउंट को। अगर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, जिस मंथ से हुआ है उस मंथ में पेरोल में इम्पैक्ट आया है या नहीं आया, आपको ये देखना पड़ेगा। तो पेरोल को देखने के लिए अगर मैं ये मान लूँ कि जो भी मेरे पास ये स्टेटमेंट है, हेड काउंट सेम था, तो आपको टोटल पेरोल एक्सपेंसेस देखने पड़ेंगे। तो जब आप टोटल पेरोल एक्सपेंसेस देखते हो तो आप देखते हो यहाँ पर इतना पेरोल एक्सपेंसेस है, यहाँ पर 315, 401, 247, 200, मतलब बाकी तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इस मंथ में 401 है। किस मंथ में? मार्च में बहुत ज़्यादा जो है हमारे एक्सपेंसेस है। तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्च में ही इतना पेरोल क्यों गया, अभी बाकी मंथ में तो ठीक था, इस मंथ में ही इतना क्यों। वहाँ पर जो है आप का सस्पिशन अराइज होगा और वहाँ पर जाके आपको एंट्रीज को चेक करेंगे। वन बाय वन सारी एंट्रीज नहीं चेक करनी है, आपको मंथ बाय मंथ जो है कंपैरिजन करना है। और बेस्ट मेथड क्या होता है कि आप इनका कंपैरिजन लास्ट ईयर से करोगे। मीन्स पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को लास्ट ईयर से कंपैरिजन करोगे और देखोगे कि लास्ट ईयर रेवेन्यू कितना था, इस साल रेवेन्यू कितना है, दोनों में कितना डिफरेंस है। क्या उसके रिलेशन में एक्सपेंसेस उतने इंक्रीज हुए हैं? एक्सपेंसेस लास्ट ईयर में मेरा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कितना था, इस साल कितना है। ये कंपैरिजंस करके ना आप अकाउंटिंग एरर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब ये कंपैरिजंस आप करते हो, राइट, ऐसे जो अकाउंटिंग एनालिसिस होता है ना, वो ऑलवेज जो एनालिसिस हम करते हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है। जो हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं उसका मतलब होता है कि हमें ये देखना है कि जो हमने काम किया, जो हमने प्रोजेक्ट किया था, मींस बजट्स वगैरह सेट किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है खर्चा हुआ है, जो उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कि यहाँ पर कुछ वेरिएंस है। जब हम प्रोजेक्शंस वगैरह करते हैं, जब हम कुछ कह लो कि बजट और एक्चुअल में वेरिएंस निकालते हैं, तब हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं। जब हम अपने जो भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं उसमें एरर्स को फाइंड आउट करते हैं, तब उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एनालिसिस। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटिंग एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग एनालिसिस करते टाइम हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे कि फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं। हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस में सिर्फ कंपनी की जो बैलेंस शीट्स होती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम उसी को एनालाइज नहीं करते। जब हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है देन हम उसकी स्टेटमेंट को भी एनालाइज करते हैं। अब उनको कैसे एनालाइज करते हैं वो तो आने वाले वीडियोस में ही मैं आपको बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। सो इसी नोट पर ओके, बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।